तो आज जो है जिह्वा को ले लेते हैं और स्किन को ले लेते हैं, चमड़ी को ले लेते हैं, जिह्वा और स्किन। तो दोनों का मतलब ये 5 इंद्रियां और 5 वासनाएं आज कंप्लीट हो जाएगी। तो उसमें है जीव। जीव का संबंध जो है जल तत्व से, ठीक है। जीव का संबंध जल तत्व से है और इसका जो गुण होता है वो रस होता है। इसका जो गुण होता है रस होता है। तो जल तो महाभूत है, पंच महाभूतों में एक तत्व है और रस उसका तन मात्रा है, मतलब उसका एक विशेष तरह से गुण समझिए, ठीक है। और जीव उसका अंग है, इंद्रियां हैं, ठीक है। जीव उसका इंद्रिय है। तो अब ये तो जल हुआ, तो रस किस तरह का व्यक्ति लेता है? तो जिह्वा के द्वारा, ये भी एक भोग है और इसके बारे में मैं अधिकांशतः बोलता भी रहता हूँ कि जैसे कि जो भोग होता है, सबसे अधिक जो भोग होता है वह जिह्वा के माध्यम से होता है, जिसमें व्यक्ति तरह तरह के व्यंजनों का भोग करता है, तरह तरह के व्यंजनों का भोग करता रहता है। तो कहीं ना कहीं वह भी एक वासना ही है। लोग कहते हैं कि मैं तो शाकाहारी हूँ, ठीक है, परंतु जो शाकाहारी भोजनों के को भी तरह तरह से लेते हैं वह भी कहीं ना कहीं वासना में ग्रसित रहते हैं। और जो इस वासना को नहीं दूर कर पाते हैं वह अन्य जो वासनाएं आती हैं उनसे बच नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं उनसे भी उनका जो है पाला पड़ता है और कहीं ना कहीं उनको भी इससे समस्याएं आती है। तो होता क्या है कि इसमें जो है, जो व्यक्ति होता है, जो मनुष्य होता है, वह थोड़ी सी चीज़ को चखता है, जीवा के द्वारा चखता है और रस बाहर की चीज़ों का लेता है, परंतु रस बाहर से नहीं मिलता है उसको। रस कहाँ होता है? रस उसके भीतर होता है। आपको ये बता दूं, बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि जो रस बाहर के व्यंजनों में ढूंढने की कोशिश करते हैं उस व्यंजन में नहीं होता है रस। रस किसके अंदर होता है? रस अपने अंदर होता है, इसलिए वह अच्छी लगती है। समझ रहे हैं? वह बाहर, हाँ, जो भी चीज़ आप पदार्थ खाते हैं तो रस उसमें नहीं होता है। अब एक तर्क बताऊं आपको कि यदि आप नहीं उसको लेते तो रस का अनुभव कौन करता है? रस का अनुभव तो आपके भीतर बैठा हुआ मन करता है, चित्त करता है, आत्मा करती है, यही करती है ना, फिर उसका आनंद लेती है। तो रस का आनंद कौन लेता है? रस कहाँ से निकलता है? तो रस हमारे भीतर से रस को निकलता है। हमें ये अनुभव होता है कि ये रस कहीं बाहर से आ रहा है और हम बाहर के विषयों की तरफ भटकते चले जाते हैं। आप देखिएगा, कुछ खाइएगा, आप किसी पदार्थ को शरीर में वैसे ही बना करके डाल दीजिए, बिना जीभ के, बिना जिह्वा के सहारे आप डाल दीजिए, बिना जीभ के टच के आप डाल के देखिए, क्या वो शरीर उसको एक्सेप्ट करेगी? नहीं करेगी ना। जब तक कि जीभ से वो सलाइवा नहीं निकलता है ना, तब तक आप कितना भी स्वादिष्ट खाइए भोजन, उसका अनुभव नहीं होता है कि ये क्या है। बात आपको समझ में आ गई? जब आप उसको चबाते हैं, जीभ से लार टपकता है, लार निकलता है, तब उसका स्वाद अंदर जाता है ना। तो संसार में तो हजारों खाद्य पदार्थ पड़े हुए हैं, खाद्य पदार्थ हैं कि नहीं है? हजारों की संख्या में खाद्य पदार्थ हैं, परंतु उन खाद्य पदार्थ का सेवन या फिर आप उसको खाते तो नहीं हो ना। आप जिन खाद्य पदार्थों को खाते हो और जैसे ही खाते हैं वैसे ही लार निकलता है, ठीक है, और जैसे ही लार निकलता है तो उसका हमें स्वाद मिलने लगता है।
अनुभव किया होगा आपने कि जब तक कोई दूसरी वस्तु नहीं डालते हैं और जब तक हमारे भीतर से लार नहीं निकलता है, तब तक वह वस्तु का स्वाद हमें नहीं पता चलता है कि इसका क्या स्वाद है। या मान लीजिए कि कोई चीज़ खा रहे हैं, जैसे पानी है, तो पानी को मैंने एक घुट पिया, जीभ के पास ले गया, देखा कि ये कैसा है, नमकीन है कि गंधहीन है कि स्वादहीन है, टेस्टलेस है, या इसमें नमक है या मीठा है या खट्टा है। तो इस तरह से हम डाल के देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं ना, तो हमें पता चलता है। हमें पता चल ही नहीं पाता है कि यह जो स्वाद मिल रहा है, जो हमें टेस्ट मिल रहा है, वो किसके द्वारा मिल रहा है। तो हम उस पदार्थ में और उस विषय की तरफ दौड़ने लगते हैं। हमारी सबसे बड़ी भूल यहीं पे होती है कि हमारे भीतर का रस और दौड़ हमारी बाहर हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती है? दौड़ हमारी किधर हो जाती है? बाहर की तरफ हो जाती है, और हम बाहर की तरफ दौड़ने लगते हैं। अंदर की तरफ ना दौड़ करके हम बाहर की तरफ दौड़ने लगते हैं, और बाहर के विषय को लेने की चेष्टा हम करने लगते हैं। ठीक है, बाहर के विषयों की तरफ हम दौड़ लगाने लगते हैं और बाहरी विषयों को लेने की कोशिश करने लगते हैं। और इस तरह से हम एक चीज़ नहीं खाते हैं, हजारों चीज़ों का स्वाद लेने की कोशिश करते हैं। तृप्ति नहीं होती है। तृप्ति इसलिए नहीं होती है कि हम जिस पदार्थ को खाते हैं वह कभी अनुभव ही नहीं कर पाते हैं कि मेरे भीतर से रस निकल रहा है कि उसके भीतर से निकल रहा है। वह तो अपने स्वभाव के अनुकूल ही रस छोड़ता है ना। जैसे मान लीजिए कि आप आम खाते होंगे, ठीक, तो खट्टे आम खाते होंगे तो खट्टा ही वो आम रहता है। पके आम खाते होंगे तो पका स्वाद देता है, खट्टा आम खट्टा स्वाद देता है। तो उसका तो एक विशेष गुण है कि वह एक ही स्वाद देता है। परंतु आपके अंदर जो लार निकलता है उसमें से कहते हैं कि 6 प्रकार के तो मुख्य होते हैं कि नहीं होते हैं? लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ये सब होते हैं कि नहीं होते हैं? और वैसे देखा जाए तो वैज्ञानिक कहते हैं कि 17 प्रकार का रस निकलता है हमारे जीभ से। हम कुछ खाते हैं, चबाते हैं, तो कहते हैं वैज्ञानिक कि 17 प्रकार का रस निकलता है हमारे भीतर से। ठीक, तो उस रस के वशीभूत हो जाते हैं, न कि बाहर की वस्तु हमें अट्रैक्ट करती है। विषयों में जो हम फंसते हैं उसका मुख्य कारण यही होता है। उसका कारण यही होता है कि हम जो है, हमें लगता है कि यह कहीं बाहर से आ रहा है और बाहर की वस्तु में है, इसीलिए हम बार बार किसी खाद्य पदार्थ की तरफ हम झुकते रहते हैं। क्योंकि वह पदार्थ, जैसे कि खट्टा पदार्थ जब हम खाते हैं तो एक विशेष प्रकार का रस निकलता है जो हमें उस तरफ अट्रैक्ट करता है। जब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कि जो पदार्थ जिस समय खाते हो वही रस उस समय निकलता है। ठीक है, और उस रस के निकलने के कारण जो है फिर व्यक्ति अट्रैक्ट होता है विषयों की तरफ। ठीक, ये तो भोजन का हो गया। ठीक, ये तो भोजन की तरफ रस लेने वाली बात हो गई। जो इसका फैक्ट बात है वो मैं बता रहा हूँ, मूल बात बता रहा हूँ। ठीक, अब इसके गहराई में अभी और नहीं जा रहा हूँ मैं। और दूसरी चीज़ अभी जा रहा हूँ, इसका बाहरी रस। तो हमारे मानसिक रस होते हैं कुछ, ठीक है, मानसिक भाविक जो भाव वाले रस होते हैं। तो हमारे भीतर जो है किसी को सुन करके, किसी को देख करके, जान करके हमारे भीतर जो भाव उत्पन्न होता है उसी को रस कहते हैं। ठीक है, और रस कहते हैं कि 9 प्रकार का रस हमारे अंदर निकलता है। हमारे अंदर जो है 9 प्रकार का रस बनता है। तो कौन कौन सा रस बनता है? तो एक रस बनता है करुण रस, हास्य रस, रौद्र रस और विभक्त रस, वात्सल्य हाँ, उसको रस बोलते हैं, जो फीलिंग्स होते हैं। तो ये 9 प्रकार की फीलिंग्स होती हैं, तो इसको रस कहते हैं। फिर इस फीलिंग में देखिएगा, इस फीलिंग्स में जो है व्यक्ति आनंद लेने की कोशिश करता है।
जैसे कोई नर्तकी नाच रही है तो ये भी एक रस है। कोई नर्तकी नाच रही है तो ये भी एक रस है, तो उसमें वो आनंद लेने लगता है, तो विषयों की तरफ, वो भी वासना की तरफ जाने लगता है। कोई कुछ हमारे अनुकूल बात करता है, जैसे मान लीजिए कि आप देशभक्ति की बात पसंद करते हैं, तो कोई देशभक्ति की बात करता है तो आप उसमें रस लेने लगते हो, तो इसको वीर रस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको वीर रस कहते हैं। कोई गरीब है, कोई असहाय है, कोई दीन दुखी है, उसको देख करके आपके भीतर करुणा का भाव जग जाता है, उसको देख करके आपके भीतर दया आ जाती है। ठीक, जब इस तरह की भावना जब आ जाती है तो आपके अंदर जो है दया का भाव, दया का रस, करुण रस निकलता है, करुण नामक रस निकलता है, दया का भाव आ जाती है उसके प्रति। तो इस तरह से हम, और कभी हास्य जैसे हुआ तो कोई हास्य वाली बात हो गई तो उसको सुन करके आपके अंदर जो भावना जगी, जो फीलिंग्स जगी, तो इस तरह उसको देख करके जो भावना फीलिंग्स जगती है उससे जो है हास्य रस उत्पन्न होता है। ठीक है ना? तो ये भी एक वासना है, इसको भी एक वासना ही कहते हैं। तो आप एक विषय की तरफ जाते हो, रसों को, अब रस तो 9 प्रकार के हैं, तो 9 रसों की तरफ आप जो जाते हो तो यह भी जो है एक वासना ही है। आप अपने मानसिक तल पे, धरातल पे जो है जिन विषयों का अनुभव करते हो वह भी क्या है? वह भी एक वासना ही है। जो खाद्य पदार्थ का लेते हो वो तो वासना है ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो भी वासना है। ठीक है? इसीलिए देखा होगा, सुना होगा आपने कि जो योगी होते हैं वह स्वादहीन भोजन करते हैं। उनके भोजन में कोई स्वाद नहीं होता है, उनके भोजन में कोई नमक नहीं होता है, उनके भोजन में कोई चरपरा नहीं होता है, उनके भोजन में कोई खट्टापन नहीं होता है। ठीक है? तो उनका भोजन जो है स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है ना? तो इस तरह से वो अपना भोजन करते हैं, तो उसमें कोई रस नहीं होता है। इसलिए उनके भीतर जब साधना करते हैं, जब साधना के स्तर पे वो जाते हैं तो फिर उनके अंदर कोई रस उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है? जब कोई रस नहीं उत्पन्न होता है तो फिर वासना नहीं उत्पन्न होती है उस तरह की। ठीक, जैसे जैसे काम की भावना किसी को देख करके जग गई तो वो भावना जग जाती है, वो फीलिंग छूट जाती है, तो उस तरह का रस उत्पन्न होता है। फिर आप उस तरह की वासना में लिप्त होने लगते हो, उस तरह की वासना में आप जाने लगते हो। ठीक है? उस तरह की वासना से आप जाकर के भोग करने लगते हो। तो व्यक्ति जिस तरफ जाता है और जिस तरफ की भावना की तरफ जाता है उस तरफ जाकर के वो क्या करने लगता है? भोग करने लगता है। और जब भोग करते करते चरम सीमा पे पहुंच जाता है तो उसे यह ख्याल नहीं रहता है कि भोग करने वाली वस्तुओं में भी वो भोग कर रहा है। वह भोग को भी नहीं पहचान पाता है कि मैं भोग कर रहा हूं, और वो भोग करते ही चला जाता है। उसकी प्रवृत्ति बन जाती है भोग करने की। और सबसे अधिक यदि कोई व्यक्ति अपने विषयों की तरफ वासना में यदि लिप्त होता है तो वह है भोज्य पदार्थों से। जो व्यक्ति भोज्य पदार्थों को कंट्रोल कर लेता है और इनकी वासना में नहीं फंसता है तो वह सभी तरह की वासना को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि इसमें जो है, जो हमारे शरीर में जो हार्मोनल्स होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, उन हार्मोन्स के द्वारा जो है जो रस निकलता है वह रस जो है सबसे अधिक यहीं से निकलता है। और शरीर में जो परिवर्तन होता है, जो शरीर में परिवर्तन देखने को मिलता है वह इन्हीं सब कारणों से मिलता है। व्यक्ति के, महिलाओं के शरीर में जो परिवर्तन देखने को मिलता है वह एक तो मानसिक परिवर्तन से होता है, जो अभी आपको मानसिक 9 रसों के द्वारा होता है, और दूसरा जो है भोज्य पदार्थों के रसों से होता है। उन रसों से भी उत्पन्न होता है, उन रसों से भी ये चीज़ आती है, उन रसों से भी ये चीज़
बनती है और बन करके आती है उनसे भी। और शरीर का आकार भी रस के आधार पे ही निर्धारित होता चला जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर जो रस होता है उस तरह से उसका शरीर भी दिखने लगता है और व्यवहार भी करने लगती है। हाँ, जो व्यक्ति जिस रस में ज़्यादा संलिप्त रहता है उसके शरीर का ढांचा जो है वैसा ही बदलने लगता है। उसके विचार उसी तरह के बनने लगते हैं, उस तरह के भाव उसके अंदर उसी तरह के भाव बनने लगते हैं, उसी तरह के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये जो इंद्रिय है ना, बड़ा ही जटिल इंद्रिय है। इस इंद्रिय के पीछे जो है हमें ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, वैसे सारी इंद्रियां अपने आप में प्रबल है, कि कोई जरूरी नहीं है कि केवल यही इंद्रिय जरूर प्रबल है, परंतु इससे जो शरीर का जो पोषण मिल रहा है, शरीर को जो आहार मिल रहा है, सभी इंद्रियों को बल इसी इंद्रिय से मिलता है। क्योंकि भोजन का स्वाद तो यही लेती है ना, पानी का भी स्वाद यही लेती है, खाने का भी स्वाद यही लेती है। जो भी हमारे शरीर के भीतर जाता है खाद्य पदार्थ, उन सभी खाद्य पदार्थों का स्वाद कौन लेता है? ये जीवा ही लेती है। इस जीवा के द्वारा ही हमारे भीतर जो है खाद्य पदार्थ जाते हैं कि नहीं जाते हैं? इस जीवा के द्वारा ही जाते हैं और किसी के द्वारा नहीं जाते हैं। तो यह एक बहुत फैक्ट काम है, और यदि अध्यात्म में आपको जाना है तो इस पे काम करना चाहिए। इस इंद्रिय के ऊपर काम करना चाहिए कि हमारा आहार कैसा हो, हम कैसा आहार लें, हम किस तरह का आहार लें कि हमारा शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, विचार स्वस्थ हो, और इंद्रियां जो हैं कंट्रोल हो सकें। और जो चारों इंद्रियां हैं इसी के द्वारा जो है भटकती हैं। ठीक है, जो चारों इंद्रियां हैं इसी जो जीवा इंद्रिय है इसके द्वारा ज़्यादा भटकती हैं, क्योंकि सबका मूल स्रोत जो है यही है। ठीक है, और तो मान लीजिए कि अगर इसके द्वारा जो पोषण मिल रहा है तरह तरह का राजसिक भोजनों का, ठीक है, या राजसिक भोजन लेकर के राजसिक गुण को बढ़ा देती है, और यह भोगना पड़ता है चार इंद्रियों को, क्योंकि चार इंद्रियां तो ऐसा काम करेंगी ही करेंगी ना। आंख भी देखेगी, कान भी सुनेगा, नाक भी सूंघेगा, हैं, चमड़ी भी स्पर्श करने की कोशिश करेगा। तो मूल जड़ मुझे लगता है कि जो सबका मूल जड़ है, वासना का जो सबसे मूल जड़ है वह जो है जीवा ही है। और संस्कार भी हैं, ऐसा नहीं है कि केवल जीवा है। जो पूर्व जन्म के आपने कर्म कर रखा है, जो आपके भीतर पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वह भी आपके भीतर है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही संस्कार है, पूर्व जन्म के संस्कार भी आपके भीतर काम कर रहे हैं, और वो सब मिल करके आपको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। इस तरह से जो है यह जो जीव इंद्रिय है, उसकी जो वासना है वह इधर उधर ऐसे वैसे क्या होती है, लोगों को परेशान किया करती है, वासना में फंसाती है और वासना में संलिप्त करके रखती भी है। ठीक है, और व्यक्ति जब तक जागता नहीं है, जागने की कोशिश नहीं करता है, समझने की कोशिश नहीं करता है कि मुझे इस वासना से निकलना है, तब तक इस वासना में वो फंसता ही चला जाता है। ठीक है।